पिछले क्लास में हमने देखा कि अब्राहम कैसे अपने दास को इसहाक के लिए एक पत्नी लेने के लिए भेज रहा है। तब हम लोग के मन में एक सवाल उठ सकता है, अब्राहम ने वहीं से क्यों नहीं अब इसहाक के लिए एक पत्नी लिया? क्योंकि अब्राहम को वहीं रहते हुए लगभग 60 से 65 साल हो गए। तो वहाँ से इसहाक के लिए एक पत्नी लेना कितना आसान था। लेकिन अब्राहम यहाँ पर इतना दूर अपने दास को क्यों भेज रहा है, उसको समझने के लिए हम देखते हैं कि जब आदम और हवा ने परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ा और वो फल खाया और परमेश्वर ने उनको सजा दिया, तब परमेश्वर सर्प से कहता है, हम पढ़ते उत्पत्ति 3:15 में, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर एक वायदा दे रहा है कि स्त्री का वंश आकर सर्प के सिर को कुचल डालेगा ना। तो तब से परमेश्वर का पहले से योजना है, परमेश्वर पहले से जानता था कि आदम और हवा से गलती होगा, फिर मैं बाद में जाकर उनको छुड़ाऊंगा। तो इसलिए परमेश्वर स्त्री का वंश आना है ना। बाद में हम देखते कैसे पाप बढ़ता गया और उत्पत्ति 6 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया, क्योंकि उसमें लिखा है यहोवा पृथ्वी पर उत्पत्ति 6 और 7 में, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। पाप इतना बढ़ गया, इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर ने नूह के समय में जल प्रलय भेजकर पृथ्वी को नाश किया। केवल नूह और उसके परिवार 8 जन खाली बचे। उसके बाद भी पृथ्वी में पाप बढ़ता जा रहा है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना कि अब्राहम के द्वारा एक पवित्र जाति को तैयार करके उनको परमेश्वर का व्यवस्था देते हुए और उस जाति के द्वारा मसीहा स्त्री का वंश इस पृथ्वी पर आकर सर्प का सिर को कुचलना है, हमारे लिए उद्धार का मार्ग को खोलना है। तो उस बड़ी योजना के साथ परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उसको वहाँ मेसोपोटामिया से कनान में लाकर उसे बसाया ना, ताकि अब्राहम के द्वारा एक पवित्र जाति तैयार होना है जिसको परमेश्वर अपना व्यवस्था दे सके। तो इसलिए अभी अब्राहम का जब बेटा इसहाक हुआ, तो वहाँ अब्राहम को परमेश्वर के साथ चलते हुए परमेश्वर का वो योजना मालूम होने के कारण अब्राहम ने इसके बारे में हम देखते हैं इब्रानियों 11 का 8 से 10 में। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाली नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। तो अब्राहम परमेश्वर के साथ रहते हुए पर अब्राहम को परमेश्वर का आगे का योजना के बारे में मालूम चला। इसलिए अब जब अब्राहम इसहाक के लिए पत्नी लेने का समय आया ना,
अब्राहम इस समय लगभग 140 साल का हो गया है। सारा को मरे हुए लगभग 3 साल हो गए और इसहाक अभी 40 साल का है। हम देखते हैं कि वचन में पुराना नियम नया नियम का छाया है। पुराना नियम में यहाँ पर अब्राहम पिता परमेश्वर का छाया है और इसहाक प्रभु यीशु मसीह का छाया है और एलियाजर जो दास है वो पवित्र आत्मा का छाया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम अपना दास एलियाजर को इसहाक के लिए पत्नी लेने के लिए मेसोपोटामिया में भेज रहा है। एक और हम इसका देख सकते छाया कि अब्राहम ने इस उत्पत्ति 22 अध्याय में इसहाक को मोरिया पर्वत पर बलि करने को तैयार हो गया है ना। वही उसी प्रकार हम देखते नए नियम में पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कलवरी के पहाड़ पर बलि चढ़ाया। इसहाक भी जब उसका बाप लेकर गया तब लगभग 33 साल का उम्र का था, छोटा लड़का नहीं था। इसहाक आसानी से बलवा कर सकता था, लेकिन इसहाक पूरा आज्ञाकारी रहा। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता के पूरा आज्ञाकारी रहे न। गतसमनी का वाटिका में जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करे थे, हे पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा दे, परंतु मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। अपने आप को पिता की इच्छा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने समर्पित किया। तो यहाँ पर हम यीशु इसहाक को प्रभु यीशु मसीह का एक छाया के तौर पे हम देख सकते हैं। अभी इसहाक के लिए एक पत्नी के लिए अब्राहम नहीं जा रहा है, इसहाक नहीं जा रहा है, परंतु दास को भेज रहा है। तो इसी प्रकार प्रभु यीशु कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है ना। कलीसिया को तैयार करने के लिए स्वर्ग से पवित्र आत्मा आया है। तो यहाँ पर अब जब हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में, अब्राहम अपने दास से वायदा करवा रहा है उत्पत्ति 24:4 में, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी ले आएगा, है ना। उसे शपथ खिला रहा है अपना, उसका तीसरा आयत से, अपना हाथ मेरे जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा से इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूँ किसी को ना लाएगा। इस बात पर अब्राहम इतना ध्यान क्यों दे रहा है? क्योंकि यदि कनानियों के लड़कियां को वो शादी करवाए तो धीरे धीरे कनानियों का रीति रिवाज को वो लेकर आएंगे, फिर एक पवित्र वंश को तैयार नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में हम देख सकते हैं व्यवस्था विवरण में मूसा भी इजरायलियों को आज्ञा दे रहा है। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय का 1 से लेकर 4 में, फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए और तेरे सामने से हित्ती, गर्गाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनको ना उनसे ना वाचा बांधना और ना उन पर दया करना और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे के को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की
उपासना करवाएंगी और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। तो यहाँ पर अब्राहम को ये बात मालूम है, इसलिए परमेश्वर का वो वाचा को संभालने के लिए, है ना, परमेश्वर का वायदा पूरा होने के लिए, एक पवित्र वंश को संभालने के लिए अब्राहम अपने दास को इतने दूर भेज रहा है ना। उसमें कितना क्योंकि मेसोपोटामिया कनान से लगभग 500 मील दूर है, तो वहां जाने के लिए कम से कम 2 महीना लगभग लगेगा। तो इसके लिए समय भी लग रहा है ना, खर्चा भी है, उसके लिए बहुत धीरज भी चाहिए, लेकिन सब बातों को सहने के लिए अब्राहम तैयार हो गया, क्योंकि अब्राहम को सबसे ज्यादा ध्यान क्या कि परमेश्वर का योजना हमारे जीवन के बारे में पूरा होना है। इसलिए अब्राहम ने छोटा रास्ता नहीं अपनाया, है ना, आसान रास्ता नहीं लिया। उस हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 24 का 7 से 9 में अब्राहम खास या अपने दास को बोल रहा है, स्वर्ग का परमेश्वर जिसने मुझको मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा, मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे, तब तो तू मेरी शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम के जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय में शपथ खाई। तो यहाँ पर दास भी उस बात का गंभीरता को समझ लिया, और जब वो वहां पहुंचा मेसोपोटामिया में, तो सबसे पहले घुटना टेकर प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर, और साथ में एक चिन्ह भी रख रहा है, क्योंकि वो अपना इच्छा नहीं, परमेश्वर का इच्छा को परमेश्वर का इच्छा चाहते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे जब अब्राहम के उस समर्पण के कारण जब एलियाजर निकला और मेसोपोटामिया में पहुंचा, हर बात में हम परमेश्वर का उस हाथ को देख सकते हैं। सही समय पर वो सही कुएं के पास परमेश्वर ने एलियाजर को पहुंचाया, और उसी समय परमेश्वर ही रिबका को भी वहां लेकर आया, और एक कठिन चिन्ह जो रखा था उस चिन्ह को रिबका पूरा कर रही है। जब रिबका ऐसे पानी पिलाते समय एलियाजर भी हैरानी से देख रहा है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं कि एकदम से ये सब बातें होगी, है ना। इसलिए वो अचंभे के साथ उसको ताक रहा है, क्योंकि कोई भी जल्दी से ऊंटों को पानी नहीं पिलाएगा, लेकिन परमेश्वर ने रिबका के मन को तैयार किया उस बात के लिए ना। बाद में हम देखते कि एलियाजर अपने अब उसमें से कंगन और नथ लेकर उसको दे रहा है। उसके बाद एलियाजर दंडवत परमेश्वर उसका 26 आयत में सिर झुकाकर यहोवा का दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया, है ना। तो यहाँ पर एलियाजर ये नहीं बोल रहे मेरा परमेश्वर, परंतु मेरे स्वामी का परमेश्वर, क्योंकि एलियाजर वो को मालूम है परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा है। बाद में जब रिबका के पास से पूछता है कि क्या आपके घर में जगह है,
तो वो उसको बोलती है, हाँ, हमारे घर में रहने का भी जगह है और जानवरों के लिए भी, ऊँटों के लिए भी स्थान है। तो यहाँ पर जब एलियाज़र उधर आ रहा है, तो ऊँटों में सारा वो अब्राहम के घर का धन सब कुछ लेकर आ रहा है। तो जिस प्रकार एलियाज़र रिबका को लेने के लिए आते समय अब्राहम के घर का वो धन को लेकर आए, इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि स्वर्ग से पवित्र आत्मा कलीसिया को तैयार करने के लिए स्वर्ग का सारे आशीषों को लेकर आया, स्वर्ग के सारे वरदानों को, दानों को लेकर आया, ताकि हमें तैयार कर सके। बहुत बार हमारे अंदर बहुत सवाल उठते हैं, देखो प्रभु ये मेरे से नहीं हो सकता, लेकिन हमें समझना है पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, उसके पास स्वर्ग का सारा धन है। तो इसलिए यदि पवित्र आत्मा के हाथों में हम सौंपेंगे, प्रभु की इच्छा के लिए हम लोग समर्पित होंगे, तो जैसे इफिसियों 3:20 में लिखा है, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20 आयत में, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है ना। तो जैसे एलियाज़र रिबका के लिए सब कुछ लेकर आया, ऐसे हमारे लिए भी पवित्र आत्मा सब कुछ लेकर आया, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की जो योजना है, वो हम अपने जीवन के लिए पूरा कर सके ना। अब्राहम के जीवन से देखते हैं, अब्राहम के अंदर परमेश्वर का योजना को पूरा करने के लिए कितना भूख था ना, वो हर प्रकार का कष्ट उठाने को तैयार है ना, इसलिए अपने दास को इतना दूर भेजा। ऐसे समय में परमेश्वर भी अब्राहम के प्रति पूरा वफादार रहा। कभी मेसोपोटामिया का कुछ भी बातें अब एलियाज़र को मालूम नहीं, है ना। जैसे आजकल का समय ऐसे उस समय नहीं था, लेकिन हर बात में वफादारी के साथ परमेश्वर ने काम किया। इसी प्रकार यदि हम भी परमेश्वर का इच्छा के लिए, परमेश्वर का योजना के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे, तो पवित्र आत्मा हमें हर कदम में जो बातें हमें ज़रूरत है ना, वो ज्ञान, शक्ति सब कुछ देते हुए हमें चलाने को तैयार है। हमें पूरी तौर से प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनाकर तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा तैयार है, लेकिन हमारे अंदर वो समर्पण होना जैसे रिबका के अंदर था। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं अब्राहम के जीवन के लिए, इस एलियाज़र के जीवन के लिए, रिबका के जीवन के लिए पिता, जैसे वो सब आपकी योजना के लिए को पूरा करने को तैयार हो गए, इसी प्रकार प्रभु आपने हमें जो जीवन दिया पिता, हमें भी प्रभु अपने सारी इच्छाओं को छोड़ते हुए आपकी योजना को पूरा करने के लिए आप सहायता करें। आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।